नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसकी कॉलेजियन सिस्टम ने मुंबई की वकील आरती अरुण साठे को मुंबई हाईकोर्ट का जज बनाया है। अब ये घटना अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि आरती साठे भाजपा की प्रवक्ता रह चुकी हैं, यहाँ तक कि भाजपा की लीगल सेल की चीफ भी रह चुकी हैं। और अगर आप मेन स्ट्रीम न्यूज को फॉलो करते हैं तो वहां पे कई बार आपने आरती साठे को भाजपा की ओर से बहस में हिस्सा लेते देखा होगा। इसके बाद जनवरी में वो भाजपा की सदस्यता और उसके प्रवक्ता पद से इस्तीफा देती हैं और अब जो कॉलेजियन सिस्टम है उसने इनको मुंबई का ही न्यायाधीश नियुक्त किया है। अब सवाल ये है कि कॉलेजियन सिस्टम ने किस बेसिस पे आरती जी को चुना है, क्योंकि ये ऑलरेडी भाजपा में रह चुकी हैं, तो क्या हम इनसे निष्पक्ष होने की उम्मीद कर सकते हैं? पहले तो ये होता था कि जज अपने रिटायरमेंट के बाद या कई केसेस में देखा गया है कि रिटायरमेंट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा देके किसी पार्टी से जुड़ जाते थे और राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता था। पर अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि सीधे पार्टी छोड़ के न्यायपालिका में जज बनने का रास्ता आसान हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फैसले से जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें एक आम जनता का यकीन बढ़ेगा या घटेगा? संविधान निर्माताओं ने इसीलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा है ताकि ये सरकार के कभी दबाव या प्रभाव में ना आए। एक आम इंसान न्यायपालिका में तो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ लेता है क्योंकि उसे वहां पे न्याय मिलने की उम्मीद होती है। तो क्या अब एक आम इंसान को कोर्ट कचहरी जाने से पहले ये पूछना होगा कि जज जो है वो किस पार्टी से आया है या किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? आपको बहुत सारे जजों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो रिटायरमेंट के बाद या अपनी कुर्सी को छोड़ के किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। रंजन गोगोई साहब अपने रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही भाजपा में शामिल होते हैं और राज्यसभा पहुंच जाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो जाते हैं और लोकसभा में 2024 का चुनाव जीत के संसद भी पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो चीजें हो रही हैं ये देश हित में है? आखिर क्यों एक पार्टी किसी जज को लोकसभा या राज्यसभा का टिकट देगी? सवाल तो ये उठेगा कि क्या जज रहते हुए उन्होंने उस अमुक पार्टी को कोई ऐसा फैसला सुनाया या किसी भी तरीके से ऐसा फायदा पहुंचाया जिसकी वजह से ये डील हुई है? क्योंकि जज के पास तो कोई सेलिब्रिटी वाला पावर भी नहीं होता कि इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है इसलिए पार्टी ने इनको टिकट दिया। फिर टिकट देने का बेसिस क्या है? ना तो वो आपके कार्यकर्ता रहे हैं, ना तो कोई सेलिब्रिटी पावर है। फिर बिना किसी लाभ को प्राप्त किए कोई पार्टी किसी जज को टिकट क्यों देगी? और अब तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसकी निष्पक्षता भी खतरे में है क्योंकि एक पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी आरती जी को वो हाई कोर्ट का जज बना रहा है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और आप बताइए कि क्या कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, चैनल में डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।